नमस्कार, मैं उपेश त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज की पंचांग की, व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम बताएंगे कि जिंदगी में अपने रूटीन में डिसिप्लिन रहने से क्या होता है। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अपना फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और दिन सोमवार, चतुर्थी 6:48 दिन तक। पुष्य नक्षत्र रात्रि को 11:36 तक का चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:53 से 9:14 तक होगा। तो दोस्तों, इस वक्त राहु काल चल रहा है। अब एक छोटी सी ज्योतिषी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक की शिकायत करते हैं कि पंडित जी से बात नहीं हो पाती। तो ऐसे सभी दर्शकों के लिए हमारा सीधा डायरेक्ट नंबर अभी फ्लैश हो रहा है 9893363928 और दूसरा नंबर है 9753039055। ये दो नंबर है जिसमें आप व्हाट्सअप करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस डाल दें, अपना प्रश्न डाल दें और फिर आपके पास हॉरोस्कोप आएगी और फिर उस हॉरोस्कोप को देखने के बाद आप प्रश्न कर लें। बड़े आसानी से आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना समय और अपना प्रश्न लिख देना है और बस थोड़ा सा इंतजार करना है आपके फ़ोन की। और याद रखें, आप जब मेल आईडी पर डालेंगे कुछ भी तो उसमें अपना फ़ोन नंबर डालना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, ये तरीके थे जिसके चलते आप बड़ी आसानी से पंडित जी से बात कर सकते हैं। और अब बात मुद्दे की। आज हम चर्चा कर रहे हैं जिंदगी को नियमित रखने का संकल्प जरूर लेना चाहिए, मगर क्यों इसलिए क्योंकि जीव जो है वह बिना अनुशासन के जी नहीं सकता और बिना अनुशासन के जीवन में कोई सफलता नहीं पा सकता। बिना व्यवस्थित जीवन के किसी काम को कर पाना या गुणवत्ता के साथ पूरा कर पाना ये कठिन होता है। जैसे पढ़ाई में समय का महत्व होता है, वैसे ही काम में भी समय का महत्व होता है, कार्य क्षेत्र में भी वह समय का महत्व होता है। यदि आप सब काम समय पर न करें तो आप अपने स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं। उसी प्रकार कार्य करने और लापरवाही करने, कम एकाग्रता से किए कामों में गुणवत्ता की कमी होती है और गुणवत्ता की कमी के कारण आपको अपमानित होना पड़ता है। चाहे कारण कुछ भी हो, समय की अव्यवस्था आपको परेशान कर सकती है। तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो कुंडली का विश्लेषण करने कि यदि किसी व्यक्ति के लग्न पंचम का स्वामी जो है वो 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए अथवा काल पुरुष की कुंडली में सूर्य इन स्थानों में हो अथवा सूर्य राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसे व्यक्ति का जीवन अव्यवस्था से भरा रहता है। कई बार चंद्रमा भी राहु से आक्रांत हो जाए तो भी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। मतलब समय की अव्यवस्था से बचने और सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या जहाँ पर समय की बात आएगी वहाँ पर सूर्य की बात आएगी। तो भगवान सूर्य की उपासना करें, नमक तेल का त्याग करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और साथ में भगवान सूर्य को नियमित अर्घ दें। तो आप देखेंगे कि इससे परेशानियां दूर होंगी और बल्कि आपके जीवन में सब प्रकार के गुण आ जाएंगे और जिसके चलते लोग आपको बहुत मान सम्मान देंगे और आपकी एक सोशल यूटिलिटी होने के कारण सोशल लीडरशिप भी डेवलप होती है। यहीं पर हम देखते हैं कि सभी प्रकार के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। अभी कुछ छोटे उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो रविवार का अगर दिन हो तो जल्दी उठें, स्नान करें और नित्य कर्म से निवृत्त हो करके और सूर्य को जल दें और जल दे करके अक्षत पुष्प चढ़ाएं और फिर षोडशोपचार से यानी सिंदूर कुमकुम, अक्षत फूल, दिया, अगरबत्ती, मौली सूत्र, यज्ञोपवीत सब इकट्ठा करके सब देवताओं को चढ़ा देवें, भगवान सूर्य को चढ़ाएं और प्रार्थना आप करें। प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं रूपम ही मंडलम चोथ तर यजूषि सामान्य यस्य किरणाः प्रवादि हेतु ब्रह्मा हरात्मक लक्ष्यम चिंतम रूपम, ऐसा लिखा है। एक और मंत्र है, खाखोल काय शांताय करुणत्रय हेतवे निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञान रूपणे त्वमेव ब्रह्म परमम आपो ज्योतिरसोमृतम भूर्भुवस्वरोम ओंकार सर्वरुद्र सनातन। इन मंत्रों का पाठ करना चाहिए।
इन दोनों में से किसी एक मंत्र का पाठ किया जा सकता है। और फिर उसके बाद पूजन भी करें तो पूजन में तिलक, चंदन का तिलक अपने मस्तक में भी लगाएं, गाय को पानी में भिगो करके थोड़े से गेहूं गुड़ के साथ खिलाएं, तो अब देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी और आप अपने जीवन में नियमित होंगे और लाभार्थी भी होंगे। हमारे साथ अब कॉलर्स की जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कोका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरी जी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। 21/3। हाँ जी। समय? जन्म समय शाम को 6 बजे, जिला जींद, नरवाड़ा। समय क्या बताया आपने? शाम को 6 बजे गुरुजी। जन्म स्थान? जिला जींद, नरवाड़ा, हरियाणा। जी, क्या जानना चाहते हैं? मेरा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरा अपना साइकिल का बिजनेस चल रहा है, मैंने उसमें कुछ आगे बढ़ोतरी किया है, आगे उसमें क्या सफलता होगी? मैंने अभी न्यू साइकिलों पहले रिपेयरिंग का था, न्यू साइकिलें भी रखी हैं, आगे कहाँ तक इसमें सफलता हासिल होगी? इसको बेटा चलाता है, रहता है इसको। चलिए ये देखते हैं साइकिल का व्यवसाय बेटा चलाता है, इसे कितनी सफलता मिलेगी। वैसे मैं आपको बताऊं कि साइकिल एक नॉन पोल्यूटेड व्हीकल है और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समय में साइकिल की वैल्यू कम नहीं होगी, उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी। इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि धनु है, इसके पंचमेश बृहस्पति जो है वो चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा व्यापार में ऊंच नीच जरूर हो सकता है, मगर तीसरे पांचवें स्थान में चंद्रमा मंगल होने के कारण ये सबसाइड हो जाता है। और फिर हम देखते हैं भाग्य स्थान में शनि है, ऋण थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है और 8वें स्थान में सूर्य बुध है, थोड़ा इसी के चलते तनाव ज़्यादा है। सवाल यह करना क्या चाहिए, तो इन्हें जल्दी से जल्दी अपने ऋण से मुक्त होकर के और प्रयास करनी चाहिए, क्योंकि यदि ऋण से मुक्त नहीं हो पाए तो परेशानी होगी। अब सवाल यह है कि इस जन्म कुंडली में क्या कोई सावधानी रखनी चाहिए। जी, एक 4 कैरेट का पुखराज, एक 4 कैरेट का माणिक के धारण करें, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। अनिल जी जोड़ चुके हैं। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। मैं ग्वालियर बोला हूँ। मेरी लड़की का नाम मोनिका है, उसका डेट ऑफ बर्थ है 21/4/94। 21/4/94। 94। समय सुबह 6:10 है। समय टाइम सुबह 6:10 ग्वालियर। हेलो। हाँ मैं सुन रहा हूँ, एक बार फिर से बताइए। 21/4/94 सवेरे 10 बजे, सुबह 6:10, सुबह 6:10 ग्वालियर। जी जी। और जन्म स्थान? ग्वालियर। क्या जानना चाहते हैं? गुड़िया की शादी और उसका ट्रांसफर का कब तक है? तो आइए अनिल जी देखते हैं बेटी के बारे में क्या स्थिति है इसकी। इसका जन्म लग्न मेष, इसकी जो राशि है वो सिंह, लग्न में सूर्य है और 12वें स्थान में मंगल। सब्जेक्ट क्या लिया इसने बच्ची ने? बच्ची ने BCA MC किया था। BCA MC किया। और अब शादी के लिए समय बिल्कुल अनुकूल नहीं। 17 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति नवम होंगे तो इस बच्ची की शादी के योग क्या करना चाहिए? शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह करा लें, क्योंकि इस बच्ची का लग्नेश मंगल 12वें स्थान में, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आगे चलकर संतति अवरोध हो सकता है। इस बच्ची को एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज और 4 कैरेट का माणिक पहनाएं। बच्ची से कहें रविवार का व्रत किया करे, आदित्य स्तोत्र का पाठ किया करे तो फायदा होगा। श्वेता जी हैं। श्वेता जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। हाँ, मेरा बर्थ डेट है पंडित जी 24 अप्रैल 1984। ये है कौन? और आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ सर। मतलब नहीं, ये है किसकी कुंडली? मेरी है सर। 24 अप्रैल 1994। जी, 84। समय सुबह 7 बजे। जन्म स्थान राजनांदगांव जिला है, गांव है सर वहाँ।
क्या जानना चाहती बेटा? आने वाले भविष्य के बारे में सर, और मतलब तबीयत से बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ, और थोड़ा घर का आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए क्या करना चाहिए मेरे को? बीमारियां मतलब घर नहीं छोड़ रही हैं। जी जी जी, आइए देखते हैं क्या करना चाहिए। आपकी शादी हुई कि नहीं? हो गई है शादी पंडित जी, 2 बच्चे भी हैं, लड़कियां हैं 2, और पति भी थोड़ा ऑफिस से भी बहुत परेशान है अभी। चलिए आइए देखते हैं। मतलब अधिकारी लोग परेशान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जी जी, चलिए आइए देखते हैं। आपका वृषभ लग्न जन्म है और राशि आपकी मकर है। आपके जो तृतीय चंद्रमा भाग्य स्थान में आप बेहद भावुक है। 12वें स्थान में वो सूर्य बुध, बच्चा बड़ा तेजस्वी होगा। 11वें स्थान में शुक्र, ये काफी तनाव का शिकार होगा। इसके लग्न में राहु होने के कारण तनाव थोड़ा सा ज्यादा है। पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन कम है। 7वें स्थान में मंगल के, तो लाइफ पार्टनर से बहुत पंगा होगा। 8वें स्थान में बृहस्पति, बेवजह के बादों से बचना होगा। 6वें स्थान में शनि है जो वायुदेव दशमेश एकादशी होकर बैठे हैं। तो शनि की दशा में भी आपको रोग और चिंताएं हो सकती हैं। ऋण आपका चुगने में कम हो सकता है। परेशानियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई पड़ती। समय जो दशाएं चले उस पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि समय चंद्रमा में मंगल का, गुरु में मंगल का अंतर चल रहा है, और 24 दिसंबर के बाद तो जैसे ही ये दशा चलेगी वैसे 1 वर्ष के भीतर आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके सप्तमेश मंगल है, द्वादशी मंगल है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो एंग्जाइटी से बाहर आए। एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का पीले रंग का, और वो धारण करें। पीला पुखराज हो गया, सिट्रन हो गया, टोपाज हो गया, इनमें से कोई एक पीली धातु में धारण करें, और एक जो है वो चांदी में धारण करें। और चांदी धारण करें मतलब कम से कम 4 से 5 कैरेट के जामुनिया भी धारण करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। लग्न में राहु है, जीवन में घनघोर संकट है। एक तो वाणी का संकट भी है, और दूसरा सभी प्रकार के संघर्ष भी आपके आ रखे हैं। तो आपको जो मैंने उपाय बताया, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का व्रत का दान करें तो फायदा होगा। मीनाक्षी जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी प्रणाम। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में जाननी थी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी। जोर से बोलिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल आवाज नहीं सुनाई में आ रही है। 27 जनवरी 2004। 27 जून 2000 जनवरी जी। 27 जनवरी 2004। जन्म समय 9:45। 9:45। अच्छा, जी। जिला दुर्ग। 9:47। और जन्म समय, जन्म स्थान जिला दुर्ग है जी। दुर्ग जिला। जी क्या जानना चाहते हैं? अभी वो फोरेंसिक साइंस कर रहे हैं मेरा बेटा जी। अभी भी फोरेंसिक साइंस कर रहे हैं। अभी भी कंफ्यूज है कि कौन सा कोर्स करूं। कभी बोलता है कि मैं नहीं समझ पा रहा। कभी बोलते हैं कुछ और। तो क्या करना चाहिए ये जानकारी चाहिए। पढ़ाई क्या की, किस विषय में पढ़ाई की है? PhD किया हुआ है 12वीं, उसके बाद फोरेंसिक साइंस करनी है फर्स्ट ईयर। चलिए आइए देखते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए। आपका बेटे का जन्म लग्न मीन है और उनकी जो राशि वो भी मीन है। इनके तृतीय शुक्र 12वें स्थान में। सबसे पहले तो आत्मविश्वास नहीं है, दूसरा खूब प्रयास नहीं है। 11वें स्थान में सूर्य है, तो मुझे ऐसा लगता है रोगेश सूर्य 11वें स्थान में, इसलिए स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर नहीं। लग्नेश भी 6ठे स्थान में है, राहु दूसरे और 8वें स्थान में, केतु भी बैठे हैं। मतलब कुल मिला के राम मिलाई जोड़ी एक अंधर एक खोड़ी, यानी इन्हें अपने आप से लड़ते लड़ते बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि इनकी लड़ाई खुद से ही हो रही है। आत्मबल कम है और संघर्ष ज्यादा है, और फिर बुरा भी ज्यादा लगता है। अब सवाल यह है इसे को क्या करना चाहिए। एक 8 कैरेट का टैलेंट मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनाए। बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रत क्या करे, गुड़ चने का दान करे, मोड़ों का आशीष ले तो कल्याण होगा। अभी हमारी कॉलर है मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी जन्म तारीख? जन्म दिनांक 26/12/76। समय सुबह 10:10 इंदौर।
क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, उनका व्यवसाय स्थायी नहीं है, वो प्रॉपर्टी का और कमीशन का काम करते हैं पर बराबर काम बनता नहीं है, तो क्या उपाय करें जिससे काम व्यवसाय अच्छा बने? चलिए, पहले तो एक सूत्र लिख लीजिए कि स्वे स्वे कर्मा निरतासन सिद्धिम लभते नरः। लगातार आप काम करते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। इसके अलावा एक 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो उनका चित्त एकाग्र रहेगा। इस समय जो दशाएं चल रही है, अगर उन पर भी नजर डालें तो बड़ा अच्छा रहेगा। इस समय हमारी जो उनकी दशाएं चल रही हैं, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर है, यानी लगातार बीते 3 साल से काफी ज्यादा परेशान में है। अब सूर्य के अंदर दशा शुरू हुई तो मुझे लगता है आगे आने वाले 1 दिन के भीतर इसी समस्या का एकदम भी निदान हो सकता है यदि इसने थोड़ी भी प्रयास किया तो। करना यही है कि इसे बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें, शनिवार का व्रत करें, भगवान शनि के मंत्र को जप करें, काले तिल काले व्रत का दान करें तो फायदा होगा। विनोद जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, बच्चे का जन्म तारीख है 14 जनवरी 1994। कितना नंबर? 14 जनवरी 1994। एक बार फिर से बताएं। 14 जनवरी हाँ 1994। जन्म समय? 2:22 दोपहर में। जी, जन्म स्थान? दुर्ग। क्या जानना चाहते हैं? सर, मैं पंडित जी अभी तक कोई इसका कोई आजीविका का अभी तक कोई ये नहीं हुआ, क्या होगा, किस क्षेत्र में क्या? चलिए आइए देखते हैं। आजीविका का अभी तक कोई जुगाड़ नहीं बन पाया। आपका जन्म लग्न वृषभ है और आपकी जो राशि मकर है, तृतीय चंद्रमा भाग्य स्थान में। मुझे से लगता है सूर्य बुध के साथ होने के कारण आप घरेलू कामों में काफी जिम्मेदार, दशम स्थान में शनि काफी ज्यादा लॉजिकल हैं, 11वें स्थान में केतु खूब टैलेंट है, 7वें स्थान में राहु, मगर आपको दोस्तों का संग नहीं है, इसके चलते काफी परेशानियां हो सकती हैं। बहरहाल करना क्या चाहिए आपको? चाहिए कि शनि मंत्र है, काले तिल काले उड़द का दान करें, शनिवार का व्रत करें तो फायदा होगा। पिंकी जी जुड़ चुके हैं। पिंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, मेरा नाम हेमंत कुमारी है। डेट ऑफ बर्थ 19 जुलाई 1985 और समय कुछ वही 6:45 शाम के समय का है। तो मैं जानना चाह रही थी सर, मेरा भविष्य कैसा रहेगा। और अभी 1.5 साल पहले मुझे किडनी में ट्यूमर हुआ था, जिसे डॉक्टरी इलाज में उसे कैंसर ही मानते हैं। बस 22 को रिपोर्ट में वो कैंसर नहीं आया, बस मुझे अभी भी परेशानियां रहती है सर। आपकी जन्म तारीख एक बार और बता दें। 19 जुलाई 1985। जन्म समय 6:45 के आसपास, सुबेरे, शाम को। जन्म स्थान भिलाई सेक्टर 9 हॉस्पिटल। चलिए, प्रॉब्लम क्या बता रही थी आप? सर, मैं शारीरिक रूप से मैं परेशान रहती हूँ और क्या बोलते हैं, मेरा आने वाला भविष्य कैसे रहेगा सर। मैं क्या है, प्रतियोगिकी परीक्षा दिलाते रहती हूँ, बहुत मेहनत भी करती हूँ, बस पास भी हो जाऊंगी, नंबर भी आ जाएंगे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, उस हद तक मैं नहीं पहुँच पाती। चलिए आइए देखते हैं कि सारे प्रयासों के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। आपका जन्म लग्न मकर है, आपकी जो राशि है वो मेष। वर्ष 2023 17 अप्रैल 2023 के बाद 1 वर्ष के भीतर आपकी नौकरी लगेगी और आपके जीवन में सब प्रकार की सफलता आएंगे। सवाल है क्या करना चाहिए। तो जब भाग्येश बुध हो और वो शत्रु क्षेत्रीय हो जाएं तो ऐसी स्थिति में बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें और मन लगा करके गणपति का पूजन करें। आप देखेंगे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगे। हमारे साथ अंतिम कॉलर हैं रुचि जी। रुचि जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहती हैं? रुचि जी थोड़ा जल्दी बताइए। लगता है रुचि जी नहीं है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन और आज्ञा पालन यानी डिसिप्लिन और ओबीडियंस,
ये दो चीज़ें खत्म हो जाएं तो तकलीफ होती है, और इन्हें एक्सट्रीमली मेंटेन करके रखना चाहिए। और अगर आपने ऐसा किया तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। यानी आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, ओबीडियंस रहना चाहिए। ऐसा करने से आपको फ़ायदा होता है। एक बात और भी है, डिसिप्लिन रहना या ओबीडियंस रहना किसी की गुलामी करना नहीं है। अपने काम को समय पर करना, समय के अनुरूप करना, देश काल परिस्थिति के अनुरूप करना और अच्छे से अच्छा करना ही जीवन में सफलता का मूल मंत्र है। अब सवाल यह है, अगर इसमें बाधा आ रही हो तो केले के वृक्ष की सेवा करें, भगवान शनि की पूजा करें, काले तिल का जाप करें, शनि मंत्रों का जप करें तो फायदा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।